बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग लेने जा रहे हैं तुम्हारा ज्योमेट्री का बोर्ड का एग्जाम का पेपर 2024 का डिटेल सॉल्यूशन इन ज्योमेट्री में गाइस। एज पर माय ऑब्जर्वेशन इतना पेपर डिफिकल्ट तो नहीं रहा, पर मॉडरेट लेवल पे था बेटा। एज पर अलजेब्रा का पेपर काफी इजी रहा, पर ज्योमेट्री का थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्टीज गई है। तो आज के इस पेपर में, इस सेशन में आई विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन में सॉल्व करके दूंगा, बट क्या है कि आपको जस्ट नोट डाउन ईच एंड एवरीथिंग। कोशिश करो कि आपने क्या सॉल्व किया है, और हो सके तो आज ही रिकॉल कर लो। शायद कल या परसों 2-3 दिन के बाद आप शायद भूल भी जाओगे, इसलिए आज ही उसको रिकॉल कर लो आप, और आप मार्क्स फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको आज के पेपर में कितना मार्क्स आने वाला है। तो ये सेशन रहेगा कि पहली बात तो आपके आंसर राइट से क्या वो वेरीफाई हो जाएंगे, डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और आपको ये पता चलेगा कि आपका स्कोर कितना आया यूजिंग दिस। तो इससे आपको पता चल जाएगा आपका स्कोर कितना है। तो चलो गाइस, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सी द फर्स्ट क्वेश्चन ऑन ज्योमेट्री मैथ्स 2 बोर्ड एग्जाम 2024 का पेपर। डिटेल में एक्सप्लेनेशन है बेटा, 40 मार्क का पेपर था। और सी द फर्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल था, मार्क्स 40 था। तो आज का सेशन था तुम्हारा जो भी है ज्योमेट्री पार्ट 2 गाइस, मैथमेटिक्स। ये कोड वोड है, बाद में बात करते हैं। चलो सीधा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है फॉर एमसीक्यू वाला सेशन है। आउट ऑफ द गिवन बिलो विच डेट कंस्टिट्यूट पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। आपको पता है पाइथागोरस ट्रिपलेट कौन होता है? जो पाइथागोरस के सिद्धांतों को वेरीफाई करता है। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर इनटू हाइट स्क्वायर, ऐसा कर सकते हो आप। तो इस केस में अगर आप देखो तो योर आंसर इज फर्स्ट। 15 का स्क्वायर होता है 225, 8 का स्क्वायर होता है 64, और 7 का 289 होता है। तो ऐसा हो सकता है 289 इज इक्वल टू 225 प्लस 64। समझ में आ रहा है? पाइथागोरस ट्रिपलेट यार इतना तो आता ही होगा, ए बी सी। तो यहाँ पे ये 17 है, तो यहाँ पे आप 8 ले लो या 15 ले लो आप, ठीक है ना। तो 17 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो ट्रिपलेट है 15, 8, 17 है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा डिटेल में आज घुसने की कोशिश नहीं करूंगा, आपको सिर्फ वेरीफाई करना कि आंसर राइट या रॉन्ग है। पाइथागोरस थ्योरम है, आपको आता ही होगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार बहुत इजी क्वेश्चन था। बहुत जगह मैंने ये हाल ही में मैंने ऑफलाइन के लेक्चर्स लिए थे, इसमें मैंने बताया था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा एक्चुअली एक्सप्लेनेशन की गरज नहीं, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा बेटा, ठीक है ना। तो साइन थीटा गेट कैंसिल, योर आंसर इज 1 फॉर दिस क्वेश्चन। तो तुम्हारा आंसर 1 है, वेरी गुड। चलो खुश हो जाओ, मार्क्स करो, या फिर एक काम करो, तुम्हारा पेपर हाथ में ले ले तो भी चलेगा। आपको आज या कल ही याद रहेगा कि आपने क्या लिखा है, इसलिए आज देखना जरूरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, लिख लिया होगा। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है बेटा? स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस तुम्हारा 0 होता है। अगर वाई बोला होता तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन होता, पर एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है, ठीक है ना। गो हेड नेक्स्ट 1 2 3। अगर आपका आंसर राइट है तो प्लीज कमेंट करिएगा, और एक लाइक ठोक के जाइएगा यार। चलो लाइक ठोकना, आगे बढ़ते हैं। अ सर्कल हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ इट्स लार्जेस्ट कॉर्ड। लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल क्या होता है यार? बहुत इजी क्वेश्चन था। ये तुम्हारा सर्कल होता है ना बेटा, या लार्जेस्ट कॉर्ड मतलब उसका डायमीटर होता है, ठीक है ना। ये तुम्हारा डायमीटर होता है यार, तुझे एक मिनट रुको। लार्जेस्ट कॉर्ड इज योर डायमीटर। तो अगर तुमको रेडियस कितना दिया 3 सेंटीमीटर है, तो लार्जेस्ट कॉर्ड कितना हो जाएगा? डायमीटर। डायमीटर क्या होता है बेटा? 2 इंटू आर। तो ये होगा 2 इंटू आर। तो ये हो गया तुम्हारा 2 इंटू आर कितना है बेटा? 3 3 2 6 6 सेंटीमीटर आंसर। सी इज द ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते चलो फटाफट। शायद 3 मार्क्स आपके कवर हो गए, 4 मार्क्स ना, 4 क्वेश्चन था ना बेटा? हाँ 4, ठीक है। चलो सीधी क्वेश्चन क्या था बे? सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चंस इन ट्रायंगल एबीसी। चलो एक काम करो, ये क्वेश्चन देखने से पहले कमेंट करिए कि आपका आंसर क्या है फटाफट। व्हाट इज योर आंसर बेटा? ठीक है, चलो ठीक है फटाफट। तो ट्रायंगल ए बी सी दिया आपको, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट? ए बी का स्क्वायर अपॉन पी क्यू का स्क्वायर है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, तो तुम्हारा आंसर हो गया बेटा 4 अपॉन 9। चेकआउट करो फटाफट कि यही आंसर है क्या आपका? 4 अपॉन 9, ठीक है। वाई? थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ऑफ ट्रायंगल, सिमिलरिटी का है, ट्रायंगल का है, ठीक है ना।
चलो फटाफट राइट ऑन। आपका आंसर 4/9 है, चेक करके बताओ और कमेंट करिएगा अगर आपका आंसर ये आया है तो। और एक एक बात जरूर बताइएगा आप मुझे कि आपको मार्क्स कितना आ रहा है, और एक लाइक ठोके जाना यार। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलो गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया? टू सर्कल्स ऑफ रेडिया 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। अच्छा, ये देख भाई, ये एक तुम्हारा हो गया 5 का सेंटीमीटर, ये ऐसा यहाँ पे, और एक छोटा लेते हैं ना, 3 बोला है ना, छोटा सा लेते हैं, ठीक है ना। ये 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, दोनों का ऐड कितना? अच्छा, ये R1 लेता हूँ, ये R2 लेता हूँ, तो तुमको क्या पूछा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। सेंटर 1 C1 और ये C2, तो C1 और C2 के बीच में का डिस्टेंस कितना है भैया? R1 प्लस R2। देखो भाई, एक्सटर्नली टच बोला है, एक्सटर्नली बोला है, इसलिए 5 + 3 8 होगा। एक बच्चा मुझे बोलता है सर मैंने तो 5 - 3 कर दिया, 5 - 3 मतलब 2। अरे 2 कैसे होगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नली टच किया गया है, बाहर से टच करा गया है, इसलिए वो ऐड होगा। अगर इंटरनल क्या होगा था होता तो 5 - 3 हो जाता। नोट डाउन फास्ट। चलो, योर आंसर इज 5 + 3 8 सेंटीमीटर। कितना? 8 सेंटीमीटर। ये भाई यूनिट लिखना भूलना मत, जिसको आउट ऑफ मिलता है ना उसके यहाँ पे भी मार्क्स कट हो जाता है। मुझे अभी भी याद है जब व्हेनेवर आई एम इन 10th स्टैंडर्ड, तो मैंने क्या किया था पता है? मुझे अभी भी याद आ रहा है। गलती से मैंने एक्चुअली ये इक्वल तो ऐसा होता है ना, तो गलती से मैंने ये ऐसा हो गया था, तो मेरे को आउट ऑफ था, पर यहाँ पे बिकॉज ऑफ दैट उनको क्या लगा पता है? सपोज यहाँ पे कोई तो अभी वो इक्वेशन मेरे को याद नहीं आ रहा है, S=2 ऐसा कुछ था, तो यहाँ पे मैंने गाय गाय में ऐसा जेड दिख जाता है, तो भाई मेरे एकदम मार्क्स कट हो गए थे। तो आपकी हालत ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए पेपर लिखते समय बहुत संभाल के लिखिएगा प्लीज। चलो आगे बढ़ते हैं। को बता नेक्स्ट। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज डायगोनली 10√2। एक्चुअली इसका आंसर 10 है भाई। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, साइड होता है, अगर आपको डायगोनल दिया है तो ये तुम्हारा साइड का फॉर्मूला है बेटा। बट द फॉर्मूला फॉर साइड, साइड इज 1/√2 इंटू डायगोनल। दिया है कि आपको डायगोनल इज गिवन, तो साइड ची पूछा है, तो 1/√2 वही पूछा है ना। हाँ, 1/√2 इंटू डायगोनल, डायगोनल है तो 10√2। योर आंसर इज 10। योर आंसर इज 10 क्या है? सेंटीमीटर इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। साइड 10 सेंटीमीटर। नोट डाउन फास्ट, 10 सेंटीमीटर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया? नोट करते जाना है बेटा, इसमें हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपका साइंस का पेपर है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, फटाफट सिर्फ देख लो क्या है भैया। देखो ज्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा मैं आज, क्यों? ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ, कुछ चीजें आपको शायद नहीं समझेंगी, पर जो जिन्होंने पेपर लिखा है उसको समझ में आ जाएगा, बिकॉज आज मैं कुछ चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा हूँ ना, आज एक पेपर एनालिसिस कर रहे तो पूरा सिलेबस है पूरा वहां पे, मैथ्स 2 का पूरा, तो भाई थोड़ा पार्ट यहाँ से, तो बेसिक इतना बेसिक्स में नहीं जाएंगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, क्या बोला है? एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 45 डिग्री, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। बहुत इजी क्वेश्चन था, स्लोप को एम से नोटेट करते हैं। इज द फॉर्मूला इज tan थीटा, m इज इक्वल tan थीटा, tan 45। देखो भैया, जब आप गलती से साइंस में चले जाओगे ना तो आपको वहां पता चलेगा tan 45 क्या होता है? 1 होता है बेटा। तो स्लोप क्या हो गया? स्लोप इज इक्वल टू 1। योर आंसर इज m इज इक्वल टू 1 फॉर दिस क्वेश्चन। नोट डाउन फास्ट। और जब 11 साइंस में जाओगे तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन करके एक चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मेरा फेवरेट चैप्टर है। आपको बता दूं कि मैं साइंस में मैथ्स और फिजिक्स पे काम करता हूँ, शायद आप लोग को पता हो, नहीं हो तो देख लो। चलो आगे बढ़ते हैं। पता है मैंने क्यों बताया? बिकॉज आई एम अज्यूमिंग क्या बे, मैं ये मानना है मेरा कि आप हमारी फैमिली हो और आपको सब पता होना चाहिए कि विनोद सर क्या क्या करता है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। कंप्लीट एनी 2 एक्टिविटीज एंड रीराइट इट। तो क्या बोला? इन द अबव फिगर एंगल एबीसी इंस्क्राइब इन एरिया एबीसी। ए बी सी, एक्चुअली इसका ओरली आंसर आ जाएगा, इसका आंसर हो जाता है पूरा ए एक्स सी पूछा है ना, एओसी, सॉरी एओसी, इसका 60 का डबल होता है तो 120 होता है, डायरेक्टली इसका आंसर है। अगर आपको ज्योमेट्री ढंग से आता हो, तो ओरली आंसर है 120। पर ठीक है भाई, इसको पूरा करते क्या क्या बोले देखो। एंगल ए बी सी 60 डिग्री बोला, तो फिलिंग द ब्लैंक्स बोला, एक्टिविटीज बोला है, तो मैं एक्टिविटीज कर रहा हूँ। एंगल ए बी सी ओके इज इक्वल टू हाफ ऑफ आर्क ए एक्स सी हाफ। ओके, क्यों? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, आप लोगों को दिख रहा हो ना मैं यहाँ से? इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, ये लिखो, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम यहाँ पे लिखना था। उसके बाद पूरा टाइम पास किया था इन लोगों ने। इधर देखो, यहाँ पे कुछ लिखना ही नहीं था, ये तो बॉक्स उसी से आपको आ रहा था डायरेक्ट। 62 जा 120 इज इक्वल टू एम आर्क ए एक्स सी, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद एंगल एओसी इज इक्वल टू आर ए एक्स सी। ओके, बिकॉज प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल लाइन उसने दे दिया रे, पर आपको पता होना चाहिए ए एक्स सी
ए ओ सी एक सी होना चाहिए, बट ए ओ सी क्या हो गया, मार्क ऑफ ए एक्स सी, एक सी का कितना था 120 था ना, इसलिए 120 यहाँ पे पुट आउट कर लिया, तो ए ओ सी इज इक्वल टू 120 डिग्री। डन, पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन दिस फास्ट। देखो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स भरना था, जस्ट टू फिलिंग द ब्लैंक्स ऑफ दिस। ओके, हो गया, आगे बढ़े। अगर देखो, अगर मुझे एक बच्चे ने पूछा है कि सर अब ये मैंने लिखना भूल गया, तो कितने मार्क्स का पेपर, पहली बात तो कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स है, तो उसको आधा मार्क्स यहाँ पे कट करेंगे, वो आधा मार्क्स यहाँ पे कट करेंगे, ऐसा आधा आधा तो बांट देते सब जगह, देखो ना, 4 देखो, 1 2 3 4, आधा 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 आधा। तो बच्चों के दिमाग में ये भी डाउट रहता है, डोंट वरी, फेल तो नहीं होना ना तुम लोग। आगे बढ़ते चलो, ठीक है। व्हाट इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, अरे भाई इसका आंसर 1 होने वाला है, वो तो वैसे ही पता चल रहा है, पर लेट्स सी ये क्या है, तुमको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, ठीक है ना। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर, क्यों है, पाइथागोरस, क्यों, पाइथागोरस आगे बहुत हेल्प करने वाला है, आपको याद रखना मैं क्या बोल रहा हूँ भैया। हाँ चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अच्छा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको पुट आउट करना था ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस, उसके बाद उसमें डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर, डिवाइड बाय ए सी स्क्वायर कर दिया, चलो ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ए सी स्क्वायर, और ये ए सी स्क्वायर से डिवाइड किया, समझे ना। पहला फिल इन द ब्लैंक से मैं बॉक्स बना रहा हूँ तो आपको पता चल जाएगा। तो यार ये क्या हो गया, ये तो 1 हो गया, ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर क्या हो गया, ए बी अपॉन ए सी, पहली बात तो ए बी अपॉन ए सी क्या है, अगर ये थीटा है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ए बी अपॉन ए सी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है, तो ए बी अपॉन ए सी यहाँ पे लिखता हूं मैं, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू साइन थीटा। देखिए भाई ये फिलिंग द ब्लैंक साइन थीटा, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं इसलिए मैं यहाँ पे साइन थीटा है, और बीसी अपॉन ए सी, बीसी अपॉन ए सी बिकम कॉस थीटा, भैया ये तुम्हारा हो गया कॉस थीटा, नोट डाउन दिस ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू व्हाट, तो देखो ना हो गया ना भाई, ये ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर, मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा था, और बी सी अपॉन ए सी क्या है तुम्हारा कॉस थीटा ना, तो ये जस्ट यहाँ पे पुट आउट कर रहा हूं मैं, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। लिसन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन का मेरा कोई मूड नहीं है, तो शायद बहुत सारे बच्चों को सर के ऊपर से गुजरेगा, ये 1 है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, सिर्फ हमको आंसर की चाहिए कि कैसे आया, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया बेटा है, हाँ डन, गॉट आंसर। चलो पॉज कर लिखो फटाफट। ठीक है, एक्टिविटी बहुत इजी एक्टिविटी है यार, पाइथागोरस बहुत इजी, आगे बढ़ते चलो। हाँ, टीम ने एक एक स्पेस एक्स्ट्रा एम्प्टी रखा है। चलो ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, अरे वाह क्या बात है, साइड स्क्वायर। और 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196, भाई इसका भी सिद्धि है, सिद्धि हैशटैग सिद्धि मतलब शॉर्टकट, शॉर्टकट आपको पता चलेगा, बड़ा मजा आता है शॉर्टकट, हैशटैग सिद्धि। नॉट ओनली हियर बट ऑल्सो जब मैं फिजिक्स का लेक्चर लेता हूँ 11 12 साइंस के, तो वहाँ पे बहुत मजा आता है, सिद्धि से बहुत सारे प्रॉब्लम सॉर्टेड हो जाता है। 4 का स्क्वायर 16, 6 का लिया, 1 कैरी फॉरवर्ड किया, 4 1 जा 4 2 जा बिकम 8 प्लस 1 9, 1 का स्क्वायर 1, 196 इज आंसर। मैंने क्या बोला नहीं समझा होगा, छोड़ो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, देखो क्या क्या फिल आउट करो, ये साइड स्क्वायर हो गया, 196 हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया, जस्ट फिल आउट दिस, और उसके बाद तो सम खत्म हो गया भाई। ये स्क्वायर में से सर्कल को उड़ा दिया, पूरे स्क्वायर स्क्वायर ही, हाँ पूरे स्क्वायर में से सर्कल को उड़ा दिया, तो बाकी आपको शेडेड पोर्शन मिलेगा। तो भाई आगे आंसर 42 सेंटीमीटर, 196 माने 154, नोट आउट दिस फास्ट 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 लिखिए चलो। चलो आगे बढ़े। पॉज करके लिख लेना। सी दिस क्वेश्चन, रेडियस ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इस आर्क इज 2.2 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। आर आपको दिया 3.5, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आप लोग और मेरा। लेंथ ऑफ द आर्क एल इज 2.2 सेंटीमीटर इज गिवन, एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है, हाफ एल इंटू आर, बहुत इजी क्वेश्चन था। 1/2 इंटू एल कितना दिया तुमको 2.2, और आर कितना 3.2, पूरा सिंप्लीफाई कर, तुम्हारा आंसर आना 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। चेकआउट कर लो कि ये आंसर आ रहा है क्या, 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर शायद सॉरी 3.85 सेंटीमीटर सॉरी स्क्वायर।
हो गया फटाफट। आप चाहिए तो फास्ट फॉरवर्ड करके भी इसको 1.5 या 2 के स्पीड पे बहुत देख सकते हो, तो मतलब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, बिकॉज ऑलरेडी साइंस का पेपर है, तो हम वहाँ पे टाइम आपका वेस्ट नहीं करेंगे। चलो ठीक है, आगे बढ़े, 1 2 3 डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल रिमेन्स साइड्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। व्हाट इज क्वेश्चन था, ये 9 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, तो पूछा ये कितना रहेगा भाई। पाइथागोरस से हम लिखते हैं ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है ना। तो ए बी स्क्वायर क्या है, 9 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना है, 12 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 अपॉन 144 144 हमारे सर बोला करते 144 144, तो ये कितना हो गया 4 5 हो गया 8 2 1 225, तो ए सी स्क्वायर इज 225। तो भाई ए सी कितना हो गया, ए सी मतलब किसका स्क्वायर है 225, 15 का स्क्वायर है, क्या बात है। इसके बहुत सारे शॉर्टकट्स है, आगे बहुत मजा आएगा रे। हाँ, तो ए सी इज 15, हाँ सम इज ओवर, ए सी इज 15 हो गया। आगे बढ़े, आपको सिर्फ आंसर चेकआउट करना है, स्टेप्स चेकआउट करने हैं, और फिलिंग द ब्लैंक्स अगर एक्टिविटीज है तो आपको चेकआउट करना है कि भाई फिलिंग द ब्लैंक सही जा रहा है क्या मेरा। आगे बढ़े, चलो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, पर शायद बहुत सारे बच्चों को आया कि नहीं पता नहीं। इन द अबव फिगर आर्क एन एस, ये जो एन एस का आर्क था वो दिया था 125 डिग्री, और ई एफ का जो, अच्छा कैसे लिखो, ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आर्क कितना दिया आपको, आर्क ऑफ एन एस इज गिवन दैट इज 125 डिग्री बेटा, 125 डिग्री, और एम इज आर्क, ई एफ इज व्हाट 37 डिग्री, ठीक है, दैट इज गिवन। नाउ बहुत इजी क्वेश्चन है, मेजरमेंट ऑफ एंगल एन एम सी, एन एन कहा गया, एन एम सी, एन एम एस, सॉरी एन एम एस, ये एंगल चाहिए, ये एंगल एन एम एस इज इक्वल टू, दैट इज अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, हाफ आर्क एन एस माइनस हाफ आर्क ई एफ। एन एस आपको दिया 125 इज गिवन और 37 इज गिवन, माइनस करो 88, 120 अपॉन 88 इज इक्वल टू 44 डिग्री, बात खत्म। योर आंसर इज 44 डिग्री, मजा आ गया। पॉज द वीडियो, राइट डाउन, लिखो, देखो आपका पेपर होगा तो लिखो, अगर जो बच्चों ने 2024 में पेपर दिया है अगर वो ये वीडियो देख रहे या ये लेक्चर देख रहे तो आप नोट डाउन कर लो, और अगर नेक्स्ट ईयर के बच्चे तो लिख के रखो बेटा, जब तक चैप्टर नहीं आपको आ जाता तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉज करके लिखो, चलो हो गया 1 2 3 डन, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा बहुत इजी क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। देखो मैं आपको डेप्थ में लेके जा सकता हूँ, बट अभी क्या है ना कि मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बेस कर लेता हूँ। जब इस चैप्टर को करेंगे प्रॉपर इस चैनल पे डिटेल में, ऑलरेडी मैं इस चैनल पे ट्रिग्नोमेट्री मैंने ढंग से कर लिया है, पूरा सॉल्व अनसॉल्व पूरा कर लिया है, सिर्फ प्रॉब्लम सेट बचा है वो भी मैं कर दूंगा, और कॉर्डी इक्वेशन का मैंने पूरा सॉल्व कर लिया है, प्रॉब्लम सेट बचा है वो भी मैं कर दूंगा। उसके बाद बहुत सारे चैप्टर्स, पूरा चैप्टर सिलेबस यहाँ पे मैं कवर कर लूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए भाई आपको दिया है पॉइंट्स इज गिवन, ए का पॉइंट कितना दिया है बेटा 2,3, तो ये हो गया तुम्हारा कहने से ये है तुम्हारा x1 y1, और दूसरा पॉइंट दिया आपको b इज इक्वल टू 4,7, तो ये पॉइंट से तुम्हारा b इज इक्वल टू x2 y2, ठीक है ना, 4,7, ठीक है। तो भाई जस्ट पुट आउट द वैल्यू, स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 और x2 माइनस, भाई स्लोप के दो फॉर्मूला है, tan थीटा भी होता है y2 माइनस y1, अभी कैसे क्या है उसके हम अभी नहीं जाएंगे, मैं आपको से बता देता हूँ। y2 क्या है भाई 7 माइनस 3 अपॉन x2 क्या है, x2 किधर है, x2 क्या है 4 माइनस 1 x1 2, अगर आप भविष्य में गलती से 7 माइनस 3 कितना होता है 4, 4 माइनस 2 कितना होता है 2, योर आंसर इज 2। इसको हम लोग डिटेल में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, मैथमेटिक्स 11th स्टैंडर्ड, मैंने बोला ना 11th साइंस में स्ट्रेट लाइन करके आता है और 12th साइंस में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आएगा। तो आप बोलेंगे सर कॉमर्स में क्या है, भाई मुझे पता नहीं, कॉमर्स का मैथ्स में नहीं पढ़ा था, मैं साइंस का पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ पे क्या आने वाला है, ठीक है ना। आई एम सो मच हैप्पी दैट कि लास्ट ईयर मेरे स्टूडेंट ने 100% निकाला था मैथ्स में, एज वेल एज फिजिक्स में 99.87 कुछ था। तो भाई इसको हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे, अगर आपको पढ़ने का मौका मिला हमसे तो बड़ा मजा आएगा,
ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, देख लेने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, नोट डाउन हो गया, 1 2 3 डन, आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ा सा स्पीड ले रहा हूँ, वाई बिकॉज ऑफ टाइम कम है, और आपको साइंस का प्रिपरेशन करना है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ द रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो आर इज गिवन बाई 7 सेंटीमीटर, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो सरफेस एरिया क्या होता है सर स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई पाई 22/7 इंटू आर, आर 7 इंटू 7, 7 गेट कैंसल, तो ये 4 ये 88 इंटू 7 बिकम 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन मैंने पहले से कर दिया क्योंकि आपका समय और मेरा समय वेस्ट ना हो। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, पाई जो है 3.14 या 22/7 इज वेरी मच इंपॉर्टेंट वैल्यूज फॉर लॉन्चिंग द सैटेलाइट। जब मैं फिजिक्स का पढ़ाता हूँ ना, तो उसमें जब सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए पाई का वैल्यू ने बहुत हेल्प किया है। अगर पाई नहीं होता ना, पाई का वैल्यू नहीं होता ना, तो कुछ नहीं होता। आपको बताना चाहता हूँ कि 14 मार्च को पाई डे करके सेलिब्रेट करते हैं। मतलब आज अगर आप 15 मार्च है शायद, कल 14 मार्च था, 14 मार्च को पाई डे करके सेलिब्रेट करते हैं। और पाई का वैल्यूज मेरे हिसाब से इंडिया ने दिया था, आर्यभट्ट। तो 3.14 इज द बिगेस्ट वैल्यूज। जब आप सैटेलाइट वगैरह पे क्वेश्चंस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, प्रोजेक्टल मोशन इन फिजिक्स इन 11 और 12 स्टैंडर्ड, तो वहां पे बड़ा मजा आने वाला है। तो मेरा तो एक ही मानना है बेटा कि आप एग्जाम को लेके फेयर नहीं करना है, जस्ट इंजॉय द एग्जाम्स, इंजॉय द कंसेप्ट, मजा आएगा। चलो आगे बढ़ते, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे बढ़े नेक्स्ट। हाँ क्या दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन था बेटा, कंप्लीट एंड एक्टिविटीज है यार पूरा। अभी देखो पूरा डायग्राम आपके सामने, तो यहाँ पे इन ट्रायंगल ए बी सी ये पूरा ट्रायंगल है, रे बी डी बाइसेक्ट एंगल भी है। तो ये भाई एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है ये, ठीक है ना। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, भाई ये तो एंगल बाइसेक्टर से आएगा ना, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। इजी क्वेश्चन है, ए बी अपॉन बी सी, ए डी अपॉन डी सी, एंगल बाइसेक्टर है। तो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स आपका ए बी होना चाहिए, हो गया ओके। इसके बाद इन ट्रायंगल एबीसी डी इज पैरेलल टू दिस, ये पैरेलल है, तो भाई ये क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। उसके बाद ए, अच्छा भाई हो गया ना, फिर सम तो सॉल्व हो गया, ए बी अपॉन बी सी, ए ई अपॉन ई बी, खत्म। तो भाई यहाँ पे क्या, ए बी देखो मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ए बी है, ए ई है, ए ई है, फिलिंग द ब्लैंक्स तीसरा, ए बी ए ई, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, एंगल को बाइसेक्टर किया गया है। और यहाँ पे क्या है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलो ठीक है, देखो देखो फटाफट हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं सर आप क्या पढ़ाते हो 10 पढ़ाते हो। बेसिकली आपको बोलूँ तो मैं सीबीएसई आईसीएससी और 10 का मैथ्स पढ़ाता हूँ, पर मैंने मेरी करियर की शुरुआत इंजीनियरिंग मैथ्स पढ़ा के करी थी। पहले मैंने सबसे पहले इंजीनियरिंग मैथ्स को पढ़ाया था। तो जब मैं इंजीनियरिंग मैथ्स को पढ़ा रहा था तब पता चला कि बच्चों का 11-12 बेस वीक है, तो फिर मैं 11-12 पे शिफ्ट हुआ। और तो मतलब इंजीनियरिंग मैथ्स भी पढ़ाता हूँ मैं, मैथ्स 1 2 3 4 5 मैथ्स होते हैं ना, कभी भी 4 होते हैं, कभी 5 मैथ्स होते हैं। उसके बाद मैं 8 9 10 पे शिफ्ट हुआ, सॉरी 11-12 साइंस पे शिफ्ट हुआ। और जब 11-12 साइंस का मैथ्स पढ़ा तो पता चला बच्चों का 10th भी वीक पढ़ा है। अरे फिर से फिर 10th पे भी जाना पड़ा। तो कुछ टॉपिक्स में 10 के भी ले लेता हूँ कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आगे के सफर के लिए, नहीं तो फिर आगे जाके पब्लिक को वहां में रहता है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट दिस बेटा, ये क्या है, हाँ अगेन एक्टिविटीज है बेटा, यहाँ पे है। तो डायरेक्टली फिलिंग द ब्लैंक्स बता देते हो यार, यहाँ पे ये क्या है, ए ई सी, ए ई सी और डी ई बी, मतलब ये वाला भाई, ये वाला क्या बोला, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, क्लियर है, ठीक है। अब क्यों क्या कैसे उसमें घुसेंगे नहीं, बाद में बात करते हैं, बाद में इन द सेंस अभी फिलहाल कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन के लिए टाइम नहीं है, हमको सिर्फ थ्योरम देखना है, सॉरी पेपर देखना है। तो ये क्या है, सी ए ई माइनस डी, सॉरी इक्वल है, ये इक्वल है ट्राइंगल बी डी ई, ट्राइंगल सी ए ट्राइंगल बी डी, क्यू ए टेस्ट, एंगल टेस्ट करके ए टेस्ट है। यहाँ पे लिखिएगा ए ई अपॉन डी इज इक्वल टू सी अपॉन बी, corresponding side of similar triangle, corresponding sides of similar triangle, a into eb is equal to c into b ed, पॉजिटिव नोट डाउन, ठीक है। देखो अगर न्यू ईयर के बच्चे, मतलब अभी जो इस साल 10 देने वाले हैं, अगर वो ये वीडियो देख रहे हो तो बेटा कंसेप्ट पे मत जाना, क्योंकि इस चैप्टर को मैं प्रॉपर पढ़ाऊंगा, मेंस्ट्रुएशन वाला पार्ट है तो उसमें आपको मैं डिटेल में समझा दूंगा प्रॉपर, ठीक है। वैसे 1 घंटे में पूरा सिलेबस समझाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, आगे बढ़े।
ठीक है। देखो क्या बोला है, सॉल्व एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा वो छोड़ो, डिटरमिन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। भाई कोलिनियर का पूछा है तो भाई देख ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा एंगल ए बी, ये सॉरी ए और बी जो दिया है आपको, ए कितना दिया है यहाँ पे 1, -3 दिया है, बी कितना दिया है आपको 2, -5 दिया है, और सी कितना दिया है -4, आपको 7 दिया है, ठीक है ना, ये पार्ट आपको गिवन है। तो अभी देखिए भाई आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है और आपको आता होगा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। तो ए बी का मैं बता देता हूँ, ए बी का क्या होगा 2 - 1 प्लस -5 -3 का स्क्वायर, ये पूरा सॉल्व करके √5 आ गया। सेम फॉर बी सी किया, सेम फॉर ए सी किया। तो इस केस में क्या हो गया भाई, ये है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये क्या है तुम्हारा डिस्टेंस ऑफ ए बी, ये कितना है √5, डिस्टेंस ऑफ ए बी इज योर √5, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ ए सी, डिस्टेंस ऑफ ए सी क्या है 5√5, बरोबर है। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना है, ये पूरा सॉल्व किया है 6√5, तो तुम ये सब 6√5 आ रहा है। हेंस whether the points are collinear, hence given points are collinear, hence given points are collinear। समझ में आ रहा है क्या किया बेटा, देखो और इस पूरा सॉल्व करके मैंने रखा है, मुझे ए बी का डिस्टेंस फॉर्मूला, बी सी का डिस्टेंस फॉर्मूला और ए सी का डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया मैंने जब उसका निकाला तो ए बी का वैल्यू √5 आ गया, बी सी का वैल्यू आ गया 6√5 और ए सी का वैल्यू हो गया 5√5। तो देखो ये भाई बी सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, बी सी 6√5 ऑलरेडी है मेरे पास, ए बी √5 और ए सी 5√5, तो 5√5 प्लस 1 √5 बिकम 6√5, तो ये 6√5 आ रहा है, मतलब ये इक्वल हो रहा है, हेंस गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो क्लियर है, डिटरमाइन देखो भाई जब डिटरमाइन की बात करता है तो होता ही है, ये इसका हैशटैग सिद्धि है। तो आप बोलेगा सर सिद्धि क्या है, टेंशन मत ले, अगले साल मिलेंगे 11th 12th साइंस में तो बताऊंगा, सिद्धि इज नॉट द नेम ऑफ माय गर्लफ्रेंड, सिद्धि मीन शॉर्टकट। आगे बढ़ते हैं, हो गया, चलो 1 2 3 डन। अच्छा ये क्वेश्चन जो आया था ट्रायंगल एबीसी ये सब, ये पूरा कंस्ट्रक्शन पे डिपेंड था, तो मेरे पास अभी कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ वो मेजरमेंट्स वगैरह नहीं है, तो आप इसको प्लीज एक बार देख लेना। एक दो क्वेश्चन सिर्फ कंस्ट्रक्शन वाला मैंने नहीं करा है क्योंकि उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, पूरा ये करो वो करो वो पूरा टाइम पास करो, वो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। सी दिस क्वेश्चन, क्या बोला है, सेगमेंट पीएम, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेगमेंट पीएम इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पीएम क्या दिया आपको 9 दिया है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 290, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 290 इज गिवन। तो भाई अपोलोनियस थ्योरम है, हमको पता है कि अपोलोनियस थ्योरम क्या बोलता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एम स्क्वायर प्लस 2 क्यू एम स्क्वायर, ठीक है। इसको पूरा सिंप्लीफाई, सब वैल्यूज दिया था, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर कितना है 290, यहाँ पे डाल दिया, पी एम स्क्वायर कितना यहाँ पे दिया है 9 स्क्वायर प्लस क्यू एम स्क्वायर तो पूछा था, इसको पूरा सिंप्लीफाई करके ना फाइनल मुझे क्यू एम का वैल्यू मिल गया, क्यू एम, मुझे क्यू एम का वैल्यू कितना मिला 8, क्यू एम का वैल्यू मेरे को, ये वैल्यू कितना मिल गया भैया, ये वैल्यू मेरे को मिल गया 8, तो क्यू एम का वैल्यू मेरे को मिला। बट पूछा क्या है, पूछा क्या उसने, क्यू आर पूछा है, तो क्यू आर कैसे पता, ये तो मिड पॉइंट हो गया ना, सिंपल सा फंड है, तो ये मिड पॉइंट हो गया, तो वो 8 + 6, इसका आंसर आना चाहिए 16, वैसे भी आ सकता है, या फिर आप लिखो क्यू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, क्यू एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, तो क्यू एम का वैल्यू मैंने पुट आउट कर लिया, कितना दिया था 8, ऊपर आया है मेरा, और ये 1/2 इंटू क्यू आर, ठीक है ना, कोई डाउट कोई क्वेश्चन। अभी आप बोलो सर यूनिट लिखना ही चाहिए, उन्होंने यूनिट लिया ही नहीं है तो मैं क्यों लूं, खत्म, आगे बढ़ते, डन। फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हो बेटा, टाइम वेस्ट मत करिएगा, हो गया, आंसर चेक कर लो कि राइट है कि रॉन्ग है, अगर आंसर राइट है तो फिर आप मार्क्स, आप खुद का पेपर खुद चेक कर सकते हो। हाँ सी दिस, प्रूव द इफ लाइंस, ये यार थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, एपी अपॉन पीबी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, डायरेक्टली थ्योरम बेसिस क्वेश्चन है, इसका आप आपके बुक में देख सकते हो, थ्योरम में हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, और ये बुक्स में एज इट इज वैसे छपना होता है यार, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, सी दिस क्वेश्चन, अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है हॉट क्वेश्चन, hot question in your actually paper, hot question in paper 2024, hot question in your paper 2024, 2024 के पेपर का हॉट क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री से पूछा है वो अभी हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत इजी भी लगा मेरे को, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा लेते तो काम हो जाता है,
ठीक है ना। तो चलो लेट्स सी द क्वेश्चन, हॉट क्वेश्चन। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, देखो मैंने क्या करा है, 1/sin² थीटा क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, 1/cos² थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, 1/tan² थीटा होता है cot² थीटा, ठीक है, और 1/cot² थीटा cot², और यहाँ पे 1/cot² थीटा होता है tan² थीटा, इज इक्वल 1/sec² थीटा होता है cos² थीटा, 1/cos² थीटा होता है sin² थीटा। भाई ये तो आपको आता होगा, इसको अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर डिटेल में जाऊंगा ना तो मेरे को और 4-5 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। cos² थीटा क्या होता है 1 + cot² थीटा, इसको मैंने यहाँ पे पुट आउट कर लिया, ठीक है। उसके बाद sec² थीटा क्या होता है, sec² 1 + tan² थीटा, बाकी इसको एज इट इज रखा। उसके बाद देखो, हाँ इसको कॉमन निकाला तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा, तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बिकम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, ये हो गया 1, यहाँ पे 1 ले लिया मैंने, तो ध्यान दीजिएगा ये 1 और वो 1 कट आउट हो गया। उसके बाद मेरे पास बचा क्या माइनस, ठीक है, -1 ये 1 tan² थीटा और tan² थीटा, ये -2 tan² थीटा, cot² गेट कैंसल्ड, इज इक्वल टू -3, यहाँ तक हो गया। इसको पूरा सिंप्लीफाई किया तो मुझे मिला tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा 1 किसका वैल्यू होता है 45 का होता है, तो थीटा इज इक्वल टू π/4 45 डिग्री। इज अ हॉट क्वेश्चन फॉर 2024 का, एक्चुअली बोर्ड का पेपर बेटा ज्योमेट्री का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉज वीडियो राइट ऑन फास्ट। ठीक है, अभी देखो सिलेंडर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, सिलेंडर ऑफ रेडियस दिया है आपको, कंटेन वाटर water up to the height 20 सेंटीमीटर, spherical iron ball is a drop into the cylinder, सिलेंडर के अंदर एक स्पेरिकल बॉल को डाला गया एंड दिस वाटर लेवल राइज। तो भाई पता है मटके का हमने स्टोरी सुना था, कावला मटके के अंदर वो डालता है, क्या बोलते हैं, पत्थर डालता है, पानी ऊपर आता है, वही स्टोरी है, वो डाल रहा है। तो उसने पूछा कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द आयरन बॉल का रेडियस क्या है। चलो ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन। अभी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, बट बेस दोनों का सेम रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कहता है पायर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पायर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो पाई गेट कैंसल, ये आर कितना दिया आपको 6.75। अगर आपका आंसर सबका राइट आ रहा है तो प्लीज कमेंट में डालिएगा राइट। और आपका मार्क्स देखो भाई, जो जो ये लेक्चर देख रहा है या वीडियो देख रहा है ना 4/3, तो प्लीज आप अपने मार्क्स जरूर बताइएगा मेरे को, ये सुन के बड़ी खुशी होती है। बहुत मेहनत करना पड़ता है बेटा इतना पूरा पेपर सॉल्व करके आपके सामने रिप्रेजेंट करने के लिए, तो प्रोवाइड द मार्क्स। आपको कितना मार्क्स आया तो भाई एक बार बता दीजिएगा, हमें भी अच्छा लगेगा। अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज एक लाइक ठोक के जाइएगा भाई, ठीक है ना। तो जस्ट पायर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 4/3 पायर क्यूब है, इसको सिंप्लीफाई किया तो आर का वैल्यू मिल गया 9। चेकआउट द आंसर, 9 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन था थर्ड, ड्रॉ द सर्कल विद द सेंटर वगैरह वगैरह, ये कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने यहाँ पे नहीं डाला है क्योंकि कंस्ट्रक्शन के लिए भाई मेरे को पूरा वो इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा, तो यहाँ पे नहीं था, तो मैंने सोचा उसको हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, उतना आपको एक बार देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। आई थिंक सो ये क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ द फॉलोइंग सबसे, ये फिफ्थ वाला है शायद, राइट, हाँ ये फिफ्थ वाला है शायद, सॉल्व एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सबसे, फिफ्थ वाला है। आई थिंक सो दिस लास्ट 2 क्वेश्चंस और देयर, तो लेट्स सी द क्वेश्चंस, क्या बोल रहा है वो, ट्रायंगल एबीसी इज अ ट्रापेजियम, ABCD डायगोनल ऑफ अ ट्रापेजियम इंटरसेक्ट्स, तो मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है, तो ABCD इज अ ट्रापेजियम, ABCD इज अ ट्रापेजियम, ठीक है ना। और ये यहाँ से लाइन ड्रॉ किया, ये आपको P मिल गया, और AB इज पैरेलल टू DC बोला है। पहला क्वेश्चन क्या बोलते देखते हैं, ड्रॉ द फिगर यूजिंग गिवन इन्फॉर्मेशन। अबे ड्रॉ हो गया ना भाई, क्वेश्चन ए का आंसर मिल गया मेरे को, ए का आंसर क्या मिला मेरे को, ये ड्रॉ कर लिया मैंने फिगर को, भाई देखो मको मार्क्स मिल गया। अभी सेकंड क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है, सेकंड क्वेश्चन उसने क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है राइट एनी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल एंड अपोजिट एंगल, राइट द नेम ऑफ सिमिलर ट्रायंगल विद द टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी, अपोजिट और अल्टरनेट और सिमिलर ट्रायंगल, ओके। तो भाई यहाँ पे देखो पहली बात तो जो सी है उसका आंसर दे दो, कौन सा दो ट्रायंगल इक्वल्स है, और वाई ट्रायंगल पी ए बी और ट्रायंगल सी पी डी, ये दो ट्रायंगल देखो, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आर इक्वल बेस्ड ऑन ए टेस्ट, ए एंगल टेस्ट है, और ये हो गया सी का आंसर, ए का हो गया सी का हो गया, ठीक है ना। और अल्टरनेट एंगल और अपोजिट एंगल ये ए बी का आंसर है। अब इसमें अल्टरनेट एंगल क्या हो गया, पी ए बी, देखो पी ए बी ये वाला
और PCD ये वाला मैं कैसे लिखूँ यहाँ पे, ऐसे ऐसे कुछ कर देता हूँ, चलो आपको पता चल जाएगा। ये एंगल और ये एंगल, और यहाँ पे भी हम लोग ले सकते हैं, मैंने ले लिया है। और अपोजिट एंगल PAB और PCB, तो अपोजिट एंगल वो भी हो गया, और ये भी अपोजिट एंगल आ जाता है, एंगल APB और एंगल DPC। एक बार देख लीजिएगा उसको, ठीक है ना। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ ना कि आप आपका क्या बोलते हैं उसको, पेपर लो, आपको आज आपके मार्क्स पता चलने वाले, आपको आज आपके मार्क्स पता चलने वाले कि आपको आज के ज्योमेट्री के पेपर में कितना मिला है। फॉर दैट रीजन एक नोटबुक लो, राइट डाउन, नहीं एक काम करते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ आज आपको आपके मार्क्स पता चलने वाले, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपका पेपर लेना पड़ेगा सिर्फ आज ही या कल तक, क्योंकि आज या कल ही आपके दिमाग में सब कुछ रहेगा जो आपने पेपर में लिखा है। 4-5 दिन के बाद आप भूल जाओगे, साइंस के पेपर लिखने के बाद तो याद भी नहीं रहेगा। तो आप क्या करिएगा, आप आपका पेपर लीजिए और ये पूरा लेक्चर देखिए, फास्ट फॉरवर्ड मोड में देखिए और आंसर चेकआउट करिए और लिखते जाइए। सब लिखा है तो मार्क्स आप अभी खुद ही अपना पेपर चेक कर सकते हैं, आपको आपके मार्क्स आज ही पता चल जाएंगे, आपको रिजल्ट का वेट करने की गरज ही नहीं है। ठीक है, हो गया बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गो इसको पॉज करके लिख लीजिए या फिर शॉर्ट में आगे बढ़ते हैं। और प्लीज आपके मार्क्स, आपको कितना मार्क्स मिला है वो आप कमेंट में डालना ना भूलिएगा प्लीज, इसके लिए इतनी मेहनत करिए तो पता होना चाहिए आपको। चलो ठीक है, आई थिंक सो दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन 5 का लास्ट क्वेश्चन है। इफ AB इज अ कॉर्ड, एक ट्रायंगल, आपको इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करना था। एक सर्कल ड्रॉ किया और बोला है सेंटर O को सेंटर लिया, AOC इज द डायमीटर, AOC ये डायमीटर है बेटा, ओके, ऑफ द सर्कल। AT इज द टेंजेंट एट A, AT इज द टेंजेंट, AT इज द टेंजेंट, राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ड्रॉ द फिगर यूजिंग गिवन। अरे भाई हो गया ना, ये देखो एक आंसर मिल गया, ड्रॉ कर लिया मैंने डायग्राम, ठीक है। उसमें फाइंड द मेजर ऑफ CAT और ABP, देखो एक्चुअली आंसर देखिए पता चल रहा है। CABC ये होता है तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल, और ये टैंजेंट ड्रॉन टू एनी सर्कल, ए सर्कल के साइड्स को जब टैंजेंट ड्रॉ करके जाता है वो भी परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है ना। तो एंगल 90 होगा, तो ये तुम्हारा हो गया बी का आंसर, CAT 90 डिग्री। क्यों, एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है ना, तो एंगल इंस्क्राइब इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री, इज राइट एंगल, एंगल एज वेल एज CAT बोला है ना, CAT टेंजेंट को जो वो ड्रॉ करके जाता है तो वो भी 90 डिग्री होता है। CAT लिखा नहीं मैंने, हाँ लिखा है, CAT लिखा मैंने। और उसके बाद एंगल ABC भी तो है ना, हाँ, और एंगल ABC इज ऑल्सो 90 डिग्री, टेंजेंट ड्रॉन जब जाता है तो वो टेंजेंट जब सर्कल को टच करके जाता है तो राइट एंगल ही बनाता है उसके रेडियस से, ठीक है। वेदर CAT और ABC आर कॉन्ग्रुएंट, जस्टिफाई योर आंसर, यस है ना यार, CAT और CB दोनों का 90-90 आया है, दोनों का एंगल अगर 90-90 आया है, सी का आंसर है, दोनों का एंगल अगर 90-90 डिग्री आया है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट हुआ ना, हेंस एंगल CAT एंड एंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट, आर कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि उनका दोनों का एंगल 90 डिग्री है। तो उसको रीजन आप लिख दीजिएगा, वो टैंजेंट ड्रॉन टू द सरफेस ऑफ द सर्कल इज मेकिंग द 90 डिग्री एंगल, और दूसरा एंगल इंस्क्राइब इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। चलो राइट डन फर्स्ट, अब इसको नोट कर लीजिए। हो गया, चलो ठीक है। नाउ आज हम लोगों ने क्या क्या देखा बेटा, देखो आज हम लोगों ने जो देखा है पूरा पेपर, ज्योमेट्री का पेपर हम लोगों ने आज देखा है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने यहाँ पे करे हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप 1.5 की स्पीड से भी जाके आप पेपर को देख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप आराम से देखो, क्योंकि आपको साइंस का पेपर देखना है, और देखना है तो आज ही देख लेना, बिकॉज कल तक आपको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके साइंस के पेपर में आप बिजी रहोगे। एक मिनट है, ये फर्स्ट पेज लाने के लिए बहुत टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा ज्योमेट्री का मैथ्स 2 का बोर्ड का एग्जाम का पेपर। तो बेटा चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और प्लीज राइट डाउन आपका मार्क्स, अच्छा लगेगा, और एक लाइक ठोक के जाएगा। चलो गाइस बाय बाय।